मुझे ये नहीं पता कि ये निडरता और साहस है या ये बेवकूफ़ी है और ज़िद है। इस पे मेरे मन में डिबेट चल रहा है। सोशल मीडिया जो है ना और मीडिया जो है, मतलब मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत अच्छा रोल नहीं प्ले किया है। फेसबुक पोस्ट की वजह से आप जेल जा रहे हैं, जब अति हो जाती है ना किसी भी चीज़ की, या आप मर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, एक खास किस्म का खाना खाने की वजह से आप लिंच हो रहे हैं, मतलब जब झाड़ पड़ती है अपने टीम से और अपने बॉसेस से और अपने मैनेजर्स या प्रोड्यूसर्स से, आई डोंट थिंक आई एम इररिस्पॉन्सिबल। मैं गैर जिम्मेदार नहीं, मैं बोलूँगी कि यार हमारे भगवान के नाम लेके मर्डर मत करो। जय श्री राम जो है वो एक वॉर क्राई नहीं होना चाहिए। बट आप आशीष जी मुझे ये बताइए कि जो लोग ट्वीट नहीं करते थे और जो लोग नहीं बोलते थे, सबसे पहले तो उनकी फिल्में बॉयकॉट हो रही हैं, और जो लोग जा जाके मोदी जी के साथ फोटो खिंचाते थे उनकी फिल्में बॉयकॉट हो रही हैं। वीरे दी वेडिंग के पहले इतना गंदा बॉयकॉट कैंपेन चल रहा था, बॉयकॉट स्वरा, बॉयकॉट वीरे दी वेडिंग। मुझे खुद एकता जी ने बताया है। हम इनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सिर्फ 2 बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई, उसमें हम अरे 5 बड़ी फिल्में हिट भी तो हुई। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में सिर्फ बुरा काम हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि साउथ में सिर्फ अच्छा काम हो रहा है। कोई कोई केयर करता है कि साउथ इंडियन एक्टर ने अपने बच्चे का नाम क्या रखा है? क्यों जानना चाहते हो आप कि करीना कपूर और सैफ ने अपने बच्चे का नाम क्या रखा है? ट्विटर का एक हैंडल है जो बहुत ही बॉयकॉट कैंपेन चलाता है, पैसे मांग रहा है। हमें एक्शंस जो है ना जिंदगी में, निजी जिंदगी में भी अपने बॉयफ्रेंड और अपने नेता को एक्शन पे जज करो। मुझे एक बार एक लड़के ने मुझे कहा था कि यार तुम्हें ऐसे कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम किसी बार में टेबल पे नाच रही होगी शराब पी के, पर तुम तो यहाँ छन्नी पकड़ के करवा चौथ मनाना चाहती हो। Hi, this is Swara Bhaskar and you are watching #Unfiltered बातें with आशीष। हेलो, आप देख रहे हैं #अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम इंटरव्यू नहीं करते बल्कि आपके दिल की बातों को आपके फेवरेट स्टार्स तक रखने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ बेहद ही बोल्ड, बिंदास, बेखौफ अदाकारा मौजूद हैं जो अपने काम के लिए तो जानी जाती हैं, उसके साथ साथ अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से भी न्यूज़ में रहती हैं। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ हैं स्वरा। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ। पहले तो मैं वही आपके जैसे मैंने शुरुआत ही किया इंट्रोडक्शन से, आपके निडरता की, बेखौफ जो अंदाज है आपके, ये इतना जो साहस है वो कहाँ से लेके आते हो आप? अब मुझे ये नहीं पता कि ये निडरता और साहस है या ये बेवकूफ़ी है और ज़िद है। इस पे मेरे मन में डिबेट चल रहा है। पर हाँ, मुझे अक्सर ये लगता है कि जिस चीज़ को मैं अपने आप को, या लोग एक काइंड तरीके से उसको निडरता कहते हैं कभी कभी, क्या वो इम्प्रैक्टिकलिटी भी है। आई थिंक कि मैं हमेशा जिस जिस संदर्भ में मैं पली बढ़ी और जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला पोसा, हमेशा इनकरेज किया कि सवाल करो, अपना आपकी क्या राय है वो बताओ, और एक बेखौफ तरीके से सोच की आज़ादी। वो हमेशा एक ऐसे माहौल में मैं बड़ी हुई जिस किस्म के स्कूल्स कॉलेजेस भी हम लोग गए, जो पढ़ाई करी, एक क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा इनकरेज की गई। और बाकी मैं अक्सर ये कहती हूँ कि देखिए, मैं जिस किस्म के ट्वीट करती हूँ, ऐसे ट्वीट की कोई पैसे नहीं मिलते हैं। वो पेड ब्रांडेड कंटेंट नहीं है। तो क्या हो जाता है कि आई फील एंड आई स्पीक। सो जो मैं बोल रही हूँ वो मेरे विश्वास हैं, वो मेरे लिए मेरे मन में आदर्श हैं या मूल्य हैं वो मेरे। तो जब आप किसी चीज़ में विश्वास करते हो तो आप उसके लिए गाली भी खाते हो, खा लेते हो, आप उसके लिए लड़ भी पड़ते हो, आप उसके साथ खड़े भी हो सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर ये कोई ब्रांड का एंडोर्समेंट कर रही होती, या कोई प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट कर रही होती, या किसी ने मुझे पैसे दिए हुए तो मैं इसलिए ट्वीट कर रही हूँ, और फिर मुझे गाली पड़ रही होती, मैं डिलीट भी कर देती क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मैंने कोई ऐसी बात कही है जो जो एक विश्वास है मेरा, मुझे ये मेरी समझ है दुनिया को लेकर, तब मेरे को लगता है कि नहीं, अब इसको डिलीट क्यों करूँ, क्योंकि मैं क्यों पीछे हटूँ जो चीज़ मुझे लगता है सही है उससे। सो आई थिंक वो है। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगी कि मुझे, मतलब जिसे कहते हैं ना, शट अप स्वरा, ये सबसे अलग अलग तरीकों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग सेंटेंसेस में ये चीज़ मुझे अक्सर सुनाई पड़ती है। और मेरे को बहुत ये बोला जाता है, यार क्यों बोलती हो इतना। मेरे को बस यही लगता है कि यार किसी को तो बोलना चाहिए ना। स्वरा, मुझे ऐसा लगता है क्या हमारा जो देश है बहुत ही मतलब
हर चीज़ को, हर फीलिंग्स को एब्जॉर्ब करने वाला, सबकी रिस्पेक्ट करने वाला, लेकिन ओपिनियंस को आप उतना रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब खासकर जैसे आप जैसे स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड लोग हैं, लेकिन वो जो है हर तरफ से कहीं ना कहीं जो वो हेट जो दिखाई देता है आपके स्पीच को लेके, आपके ट्वीट्स को लेके, वो क्यों ऐसा माहौल बनता जा रहा है? डेफिनेटली आई थिंक इन जनरल हमारे देश में आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि हम इतने बड़े देश हैं, हम एक इतनी पुरानी संस्कृति हैं, हम हजारों सालों की सिविलाइजेशन है, और हमें कभी अलग अलग लोगों के अलग अलग समझ, विचारधारा, भाषा, कपड़ा, खाना, धर्म, जाति, इससे कभी दिक्कत नहीं हुई है। इंडिया एक ज़माने में हम ये प्राइड के साथ कहते थे कि भारत से ज़्यादा टॉलरेंट कोई देश नहीं है। मतलब हम ऐसा देश है कि और हम एक ऐसी सभ्यता है कि जिन लोगों ने इन्वेड भी किया उनको भी अपना बना लिया, जिन लोगों ने कॉलोनाइज किया उनका भी कल्चर हमने अपनाया। सहिष्णु हैं हम लोग। और एक that's a very big quality। मतलब ये एक ऐसी संस्कृति, and I'm not talking about, मतलब I'm saying ये हर एस्पेक्ट में आपको दिखता है। तो मुझे लग रहा है कि पिछले 10 सालों में वो चीज़ बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम तो अब एक दूसरे की बात सुनने तक राजी नहीं है। आपने लोगों को बॉक्सेस में डाल दिया, उन बॉक्सेस पे आपने लेबल चिपका दिए और बस अब गाली गलौच ही चल रहा है। मुझे लगता है बहुत बहुत इंटॉलरेंस भी है और ध्रुवीकरण भी हो गया है समाज में, लाइक यू नो उस टाइप का। पर ये भी मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया जो है ना, और मीडिया जो है, मतलब मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत अच्छा रोल नहीं प्ले किया है। और मुझे लगता है कि ये आग जो है ना, इसको और घी डाला है उन्होंने इस आग में, क्योंकि सनसनीखेज खबर चाहिए ना। 24/7 न्यूज़ को क्या चाहिए कि कुछ सनसनीखेज होता रहे, टीआरपी, वो बड़े बड़े आप उस पर फ्लैश मार के हेडलाइन के टिकर बनाते रहो और आप ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहो स्टूडियो में खड़े होके। सो ये जो कल्चर है ना, इसने तो पब्लिक डिस्कोर्स जो एक मैं कहती हूँ कि जो पब्लिक में बातचीत है वो तो बहुत ही ख़त्म कर दी है। पर ठीक है, मुझे लगता है कि हर पुरानी संस्कृति एक दौर से गुजरती है, तो ये भी एक दौर है, गुजर जाएगा, ऐसी उम्मीद है। आप भी ये चीज मानते होगे कि मैं जैसे देखता हूँ कि अगर आपकी कोई एक खास पॉलिटिकल सोच है, हर किसी का एक सोच होती है, हाँ। लेकिन वो रिश्ते पे हावी हो रहे हैं। आप अपने इंडस्ट्री में पता नहीं किस तरीके से उसको देखते होगे। काफी लोग ऐसे हैं, हालांकि मैं देखता हूँ कि बॉलीवुड को बहुत ही सुपरफिशियल मानता हूँ, जहाँ लोग, कुछ ही लोग हैं जो अपनी बात रख पाते हैं, चाहे वो राइट विंग की बात करें या फिर लेफ्ट विंग या जिस भी तरीके से, लेकिन ज़्यादातर लोग वो दबी जबान में ही रखते हैं, आपस में ही रखते हैं। कुछ लोग हैं जैसे आप हो जो अपनी बात रख लेते हो। ये जो रिश्ते में जो दरार आ रही है एक सोच की वजह से, वो क्यों है? देखिए, मुझे लगता है कि जब चीज़ें अति पे आ जाती हैं ना, तब, और जैसे कि जो चीज़ पहले सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी या विचारधारा का फेर था या अलग का एक अलगाव था विचारधारा में, वो चीज़ जब एकदम अति पे जाके ऐसी हो जाती है कि ऐसा माहौल है कि लोग विचारधारा की वजह से, कुछ लोग जेल जा रहे हैं, फेसबुक पोस्ट की वजह से आप जेल जा रहे हैं। जब अति हो जाती है ना किसी भी चीज़ की, या आप मर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, एक खास किस्म का खाना खाने की वजह से आप लिंच हो रहे हैं, आप एक खास किस्म का कपड़ा पहनने की वजह से आप स्कूल में आपको दाखिला नहीं मिल रहा है, आप कॉलेज में नहीं बैठ सकते हैं, जब इस टाइप का चीज़ हो जाता है ना, तब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं बचता है। अगर लोगों की जाने जा रही हैं और लाइवलीहुड छिन रहे हैं लोगों के, जैसा कि हमने अलग अलग किस्म की डिबेट आती रहती है ना, मुझे तो न्यूज़ देखने से डर लगता है। सो आई फील जब इतना एक्सट्रीम पे चल रहा है तो फिर वो सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहा ना, उसका तो एक उसका जिंदगियों पे असर देखिए आप, वो ड्राइंग रूम डिस्कशन नहीं है। और मुझे लगता है इसलिए फिर ना आप निजी रूप से एक दूसरे पे भरोसा खोने लगते हो। जैसे मैंने ये अपने अंदर भी पाया है कि मैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं पोलाइट हूँ, पर अगर आप, मतलब अगर मेरा कोई दोस्त कोई नफरती किस्म की राजनीति में विश्वास रख रहा है, वो कुछ भी हो सकती है, या कोई नफरत में विश्वास रखता है, तो मेरे को लगता है यार मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? बिकॉज अगर तुम्हें नहीं दिख रहा कि लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, फिर मुझे तो तुम क्या अच्छे इंसान हो, इस पे भी मैं भरोसा नहीं कर पा रही ना।
क्योंकि मुझे ये लगता है ना आशीष जी कि ये जो आग लगी है ना, ये किसी दिन हम सबके घर में आएगी और ये होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम तक ये सीमित नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आपने अभी देखा है ना कि वो जो झारखंड में एक महिला ने एक टॉर्चर किया एक अपनी ट्राइबल हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प को। गुड़गांव से एक वीडियो आया कि चांटे मार रहा है कोई एक गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को। नोएडा में अलग अलग, मतलब तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो समया कौन है, हम लोग ही तो हैं, आम समाज है ये। तो ये इतना रोष जो पैदा हो रहा है आपसी रिश्तों में, ये कहाँ से आ रहा है? यहीं से आ रहा है ना कि आपने एक पब्लिक कल्चर बनाया है ऐसे हिंसा का, जहाँ पे अब आपको लगता है कि हिंसा एक आम चीज है, हो ही जाती है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं नजर आ रही। तो आई फील कि अनफॉर्चुनेटली, और ये दुख की बात है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अब सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहा है मेरे लिए। अब आप बात आ गई है इंसानियत की, कि आप अच्छे इंसान हैं और आप अगर आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, तो आप अच्छे इंसान नहीं है। या मेरे लिए, मेरी पर्सनल, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं गिल्टी हूं उस चीज का। मैं नहीं मेंटेन कर सकती अब दोस्ती। अगर मैं भरोसा नहीं करती आप पे, मैं आपके दोस्त कैसे रह सकती हूँ? द इशू इज दैट, लाइक फॉर मी इट्स एन इशू ऑफ ट्रस्ट। So unfortunately I'm guilty of what you are saying to me. मैं समझ रहा हूँ, वो आप समझ रहे हैं मेरी बात। वो दो पोल्स होते जा रहे हैं एक तरीके से, बाइपोलर। मैं आपको कह रही हूँ वो पोल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब मुद्दा भरोसे का हो गया, क्योंकि जिंदगियां लाइन पे लगी हुई हैं। अब ये सिर्फ ड्राइंग रूम डिस्कशन नहीं है कि मैं इसको वोट देता हूँ तुम उसको वोट देते हो। जी, और कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा होगा, क्योंकि लोगों की जो एक इमेज है, परसेप्शन था एक्ट्रेस को लेके, अभिनेत्रियों को लेके, इंडस्ट्री की, कि वो अपना काम करें, ज़्यादा बात ना करें, किसी ऐसे मुद्दे के ऊपर अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ना रखें। वो एक्टिंग करती हैं, वो ठीक है, वहाँ तक ठीक है। हाँ। इसकी वजह से भी कई प्रोजेक्ट्स, मेरे ख्याल से, आप ऐसा तो है नहीं कि आपको सभी खुले, मतलब दिल खोल के प्यार दे रहे होंगे कि नहीं, अपनी बात अच्छे से रख रही। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो चीज़ें। एक जो आपने कहा कि अभिनेत्री लाइक सुंदर दिखनी चाहिए, तुम दिखो, सुनो मत, सुनाई मत पड़ो ज्यादा। वो एक एटीट्यूड है हमारे समाज में ना, जो कहते हैं कि लड़कियां बोलो मत यार, इतना क्यों बोलती हो। मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे कितने लोग बोलते हैं इतना क्यों बोलती हो, तुम अच्छी एक्ट्रेस हो, एक्टिंग करो ना, लाइक एक्टिंग करो ना, अच्छी एक्ट्रेस हो। तो एक्टिंग करने के लिए भी तो बोलना पड़ता है ना भैया। जो चीज, जो मेरा क्राफ्ट मुझसे एक्टिंग करवा रहा है, वही तर्क और वही टूल्स मुझे समाज भी तो उसी टूल से मैं समझ रही हूँ समाज को। एंड ऑल्सो आई फील लाइक यार, हमारा काम एज एक्टर्स क्या है? हमारा काम एज एक्टर्स है समाज की कहानियां बताना। आप चाह रहे हो कि मैं समाज के प्रति अंधी हो जाऊं, फिर एक्टिंग कैसे करूंगी? मैं चंदा जैसे नील बटे सन्नाटा में जो रोल किया मैंने एक बाई का, अगर मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा दुनिया में क्या है, या बाईस की लाइफ कैसी होती है, या उनकी, मतलब अगर मैं उनकी जिंदगी के प्रति एकदम ही, जिसे कहते हैं डेड हूँ, तो मैं वो रोल ही नहीं कर पाऊंगी ना। सो मुझे तो ये लगता है कि और किसी को छोड़ के सबसे ज्यादा तो एक्टर्स को समाज के अंदर इंटरेस्टेड रहना चाहिए। हमारा तो बेसिक काम एक्टिंग का ऑब्जर्वेशन है। एक तो ये बात। दूसरी बात, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि एक तो वो जो सेक्सिस्ट एटीट्यूड है कि यार औरतों को, हीरोइंस को सुंदर दिखो, सुनाई मत पड़ो। और दूसरा ऑफ कोर्स जो माहौल है कि, और एक वो डर है कि यार ये कंट्रोवर्शियल है, ये शी इज नॉट, नहीं स्वरा को मतलब इससे कंट्रोवर्सी होगी। वो डेफिनेटली हो रहा है। आप मतलब I used to anyway do very select work, but it's definitely reflecting on किस किस्म के आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, कौन प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है, वो तो होता ही है। बट फिर मैं वापस उसी चीज़ पे जाती हूँ ना कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं ठीक है चुप हो जाती हूँ, कुछ नहीं बोलती। अब तो बहुत देर हो गई खैर, पर फिर मुझे लगता है कि यार ठीक है मैं चुप हो सकती हूँ, लेकिन फिर मतलब मैं क्या, आई एम नॉट इवन गोइंग टू बी स्वरा एनी मोर, राइट? फिर तो वो कोई दूसरा इंसान है। या मैं पीछे सोचूं यार ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं कहना चाहिए था। फिर मुझे लगता है यार इन माँ बाप के पे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, स्कूल में पढ़ना नहीं चाहिए था, ये किताबें नहीं पढ़नी चाहिए थी, ये इंसान ही नहीं होना चाहिए था ना फिर। क्योंकि मैं जो इंसान हूँ उसी वजह से तो मैंने वो रोल्स भी सिलेक्ट किए ना। और अगर मैं वो लड़की नहीं होती जो ये नहीं बोल रही, मतलब मैं वो सोच नहीं रखती, मतलब मैं तो फिर यहाँ ही नहीं आती।
फिर मैं यहाँ क्यों आती, मैं तो कोई और काम करती। मैं क्यों पागलों की तरह ये सपना अपने अपने यूथ और अपने लाइफ के बेस्ट ईयर्स एक गैम्बल में लगा देती कि वो हीरोइन बनना। सो आई फील इट्स ऑल कनेक्टेड। सो आई एक्चुअली डोंट नो वेयर आई शुड हैव स्टॉप्ड और व्हाट आई शुड हैव चेंज्ड। देन आई फील कि ठीक है यार, भगवान यही नहीं बना, मुझे नहीं बनाते, मेरा कोई और नाम होता, मेरी कोई और अस्तित्व होता, मेरी कोई और पहचान होती, मेरी कोई और नौकरी होती। कभी 1% के लिए भी कभी ऐसा गिल्ट हुआ कि यार नहीं बोलती जैसे बाकी लोग नहीं बोलते हैं, तो शायद वैसा कभी नहीं? मतलब जब झाड़ पड़ती है अपने टीम से और अपने बॉसेस से और अपने मैनेजर्स या प्रोड्यूसर्स, सी आई डोंट थिंक आई एम इररिस्पॉन्सिबल। मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। जैसे कि मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं ज़बरदस्ती जाके कुछ बहुत ही ऐसा बोल रही हूँ। और अगर आप मेरे स्टेटमेंट्स और चीज़ें देखिए, मैंने कभी कुछ बुरा तो नहीं बोला, मैंने कभी कुछ हिंसक भी नहीं बोला, मैंने कभी कुछ, मैं क्या बोलती हूँ, जो हमारे संविधान में जो वैल्यूज़ हैं, मैं हमारे संविधान में जो बातें हैं, मैं वही बातें दोहराती हूँ एसेंशियली। कोई ऐसा बहुत नई चीज़ तो मैं कह नहीं रही। तो आई थिंक दैट, एंड रिलीज विलीज जहाँ होता है, मैं ऐसा तो नहीं फालतू के पंगे ले रही हूँ, तुम्हें ज़बरदस्ती जाके मैं किसी से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हूँ। हाँ, ये है कि चूँकि थोड़े फ्रैंक तरीके से मैं बात करती हूँ। अगर कत्ल है तो मैं बोलूँगी ये कत्ल है। अगर कोई ऐसी बात है जहाँ मुझे लगता है कि धर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं ऐसे बोल दूँगी। मैं बोलूँगी कि यार हमारे भगवान के नाम लेके मर्डर मत करो। जय श्री राम जो है वो एक वॉर क्राई नहीं होना चाहिए, वो एक मर्डर के लिए क्राई नहीं होना चाहिए। ये टाइप की बातें मैं फ्रैंकली बोल देती हूँ। आपको डर नहीं लगता है आपके ऊपर वो जो टैग्स लगा देते हैं एंटी हिंदू होने का? जबकि मैं देख रहा हूँ आपके घर में एंटर करते ही सभी भगवान यहाँ मौजूद हैं। आपकी बुक शेल्फ देख रहा था, रामायण से लेके हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। मुझे सर, मेरे को ये लगता है ना एक चीज़, कि ये जो ठेका ले रखा है ना जिन लोगों का, कि वो लोगों की को सर्टिफिकेट दें धर्म का, हिंदू होने का, भारतीय होने का, राष्ट्रवाद का, सबसे बड़े ढोंगी तो यही है। सबसे पहली बात, ठीक है ना, मैं पैदा हुई हूँ एक हिंदू घर में, ठीक है, ये तो आप मुझसे छीन नहीं सकते। ये मेरी आइडेंटिटी है। आप कितना भी चिल्ला लो वो तो बदलेगा नहीं। मैं उसी तरीके से, मेरी दुनिया की समझ, भगवान को लेकर सृष्टि की समझ वही है जो मेरे हिंदू माँ बाप ने मुझे दिए। आप वो भी चाह के नहीं छीन सकते हैं मुझसे। और मुझे ये ज़रूर लगता है कि जो लोग हमारे भगवानों का नाम गंदी राजनीति करने के लिए और दंगे फसाद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो कम से कम धर्म पर हमें नसीहत ना दें। मतलब आपसे बड़ा पापी नहीं है एक हिंदू होने के नाते। मुझे लगता है कि आप मेरे भगवान का नाम अगर इन कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आपसे बड़ा पापी नहीं है। तो किसी पापी से तो मैं धर्म की सीख नहीं लेने वाली हूँ। तो नहीं, मुझे बिल्कुल कोई ऐसे ढोंगियों से तो मैं बिल्कुल, जिनको आप सीरियसली नहीं लेते उनसे क्या हर्ट होना उन लोगों का। मतलब कोई सज्जन नेक इंसान, आप या मेरे माँ बाप या मेरे फैमिली या जिसको मैं ट्रस्ट करती हूँ, वो बंदा मुझे कुछ बोलता तो मुझे बुरा लगता है यार। मैं उसमें एंटर भी करती आपके साथ कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट जिनकी खुद कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इंसानियत, तो जो बेसिक डिसेंट लोग भी नहीं है, उनके साथ क्यों आप मुंह लगोगे? बिल्कुल नहीं। मैं इस सारी चीज़ को एक पॉलिटिकल षड्यंत्र मानती हूँ। आई एम सॉरी। सो मैं बिल्कुल इससे, ये ज़रूर है कि इसका जो इम्पैक्ट मेरी फिल्मों पे होता है या मेरे लिए कास्टिंग पे होता है, वो एक कांस्टेंट टेंशन रहती है लाइफ में। पर अब वो टेंशन मैंने पा ली है, तो अब उस पे तो अब उससे कैसे पीछे हटूं मैं? प्रोड्यूसर्स नहीं बोलते कि सर ये आजकल बायकॉट इतना चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो थोड़ा इस पे ट्वीट नहीं करना? पर आप आशीष जी मुझे ये बताइए कि जो लोग ट्वीट नहीं करते थे और जो लोग नहीं बोलते थे, सबसे पहले तो उनकी फिल्में बॉयकॉट हो रही हैं। और जो लोग जाके मोदी जी के साथ फोटो खिंचाते थे, उनकी फिल्में बॉयकॉट हो रही हैं। तो हम क्या करें यार? हम तो मतलब आप, इट हैज नथिंग टू डू, इसमें बोलने ना बोलने का कुछ नहीं है, ये कुछ अलग ही चल रहा है। तो मुझे तो लगता है, मैं तो ये बोलती हूँ प्रोड्यूसर्स। और एक और चीज़ है, मुझे ये लगता है कि ये बायकॉट जो है, वो बायकॉट का असर क्या आपको लगता है ओरिजिनली उतना ज़्यादा है, इतना व्यापक है, या फिर कंटेंट में शायद वो कमी है हमारी? मैं ये दोबारा बोलना, ये जो बॉयकॉट है ना, ये एक हिस्टीरिया है। ये कोई भी बॉयकॉट कैंपेन फिल्म को फ्लॉप या हिट नहीं करता है।
मेरी आखिरी फिल्म 100 करोड़ पार गई थी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस, अगर पूरा मिला लें आप, वीरे दी वेडिंग, ठीक है। वीरे दी वेडिंग के पहले इतना गंदा बॉयकॉट कैंपेन चल रहा था, बॉयकॉट स्वरा, बॉयकॉट वीरे दी वेडिंग, मुझे खुद एकता जी ने बताया है, इतना गंदा कैंपेन चला था। सबसे हाईएस्ट फर्स्ट डे कलेक्शन उस क्वार्टर का वीरे दी वेडिंग का था, हाईएस्ट वीकेंड ओपनिंग वीकेंड उस क्वार्टर का वीरे दी वेडिंग का था, और पहली फिल्म जिसमें 4 हीरोइन है, कोई हीरो नहीं है, जो 100 करोड़ क्लब में गई, या राजी के साथ जो 100 करोड़ क्लब में गई, वो फिल्म है वीरे दी वेडिंग। तो ये जो बॉयकॉट कैंपेन्स होते हैं ना, उस टाइम किसी ने कवर नहीं किया उसको, उस टाइम कोई ऐसे मीडिया ने इसको एक मुद्दा नहीं बनाया। मुझे लगता है कि फिल्मों के फ्लॉप होने के कई कारण होते हैं, और ऐसा नहीं कि फिल्में सिर्फ आज फ्लॉप हो रही हैं, फिल्में कब से फ्लॉप हो रही हैं, जब से बॉलीवुड बना है, जब से बॉक्स ऑफिस आया, तब से फिल्में चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। कुछ ऐसी कल्ट फिल्में हैं इस देश की जो अब ऐसे कल्ट जो पढ़ाई जाती है फिल्म स्कूल में, जो फ्लॉप थी। साहिब बीबी और गुलाम क्लासिक फिल्म फ्लॉप थी बॉक्स ऑफिस पे। मेरा नाम जोकर मेरा है, नाम जोकर, इवन ये कॉमिक फिल्म जो है अंदाज अपना कल्ट फिल्म मानी जाती है आज के डेट में, डिडंट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस। सो आई फील लाइक ये फ्लॉप्स को लेके इतना हम क्यों हाइप करते हैं यार, ये बिजनेस है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। और दूसरी चीज, कोविड 2 साल कोविड के जो गुजरे हैं उसमें सिनेमा हॉल्स बंद रहे हैं, सबसे बुरा दौर फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर ओनर्स के लिए, थिएटर्स के लिए 100 साल की हिस्ट्री में ये 2 साल रहे। खुले भी तो 50% कैपेसिटी में, ये गणित ही आपको फ्लॉप करा देगा। अगर आप अपने हॉल को 50% से ज़्यादा भर ही नहीं पा रहे, आप तो वहीं फ्लॉप है। बावजूद इसके और अब अभी कोविड खत्म भी नहीं हुआ है, अभी मेरे को हुआ था 2 हफ्ते पहले, तो जब कोविड खत्म भी नहीं हुआ है, लोग डर रहे हैं सिनेमा हॉल में वापस आने में। अगर आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं या बच्चे हैं छोटे जो वैक्सीनेटेड नहीं है, आप नहीं जाओगे फिल्म सिनेमा हॉल में। ये सब कॉन्टेक्स्ट में ये 8 महीने जनवरी से लेके अगस्त तक 4 हिट दिए हैं बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस ने। गंगूबाई काठियावाड़ी, भूल भुलैया 2, जुग जुग जियो, एक विलन रिटर्न्स, सूर्यवंशी भी है इसमें, उसके पहले सूर्यवंशी भी क्या है इसमें। अब तो हम इनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 5 हो गई, हम इनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सिर्फ 2 बड़ी फिल्में फ्लॉप हो गई, उसमें हम अरे 5 बड़ी फिल्में हिट भी तो हुई। तो मुझे ये लगता है ना, एक नैरेटिव है, आप समझ रहे हैं, एक नैरेटिव है जिसे बार बार हवा दी जा रही है, बार बार आग दी जा रही है। इतना ऐसा नहीं होता है, एंड लोगों के टेस्ट बदले हैं, कंजम्पशन पैटर्न बदला है सारे। अब ये 2 साल जो आप घर पे थे, सबने OTT का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। आपको पता है कि यार 3 हफ्ते बाद ये मैंने अपने ड्राइवर भैया से पूछा कि मेरी फिल्म देखने जा रहे हो आप? कहता है कि फ़ोन पे आएगी ना, फ़ोन पे देख लूँगा। मैंने कहा कि एक तो मैं खुद टिकट दे रही हूँ आपको, आप इतनी भी ज़हमत नहीं उठा सकते, अपने घर से हॉल में चले जाओ। कहते हैं दीदी कौन जाएगा, इतनी मेहनत कौन करेगा। एटीट्यूड ही बदल गया है। OTT के आने का भी मतलब, ये 2 साल आदत लोगों को लग गई है। ऑफ कोर्स OTT, जब आपको अक्षय कुमार की फिल्म डायरेक्ट टू डिजिटल OTT पे दिख रही है, आप क्यों जाओगे हॉल में? आप क्यों पैसा खर्च करोगे जब आपने एक बार खर्च कर लिया था पैसा? तो बहुत सारी चीजें साथ में हो रही है और हम इनके बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे। हमने सिर्फ एक नैरेटिव पकड़ लिया बॉयकॉट का, और हम उसे ही हवा दिए जा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जो मीडिया जिस तरीके से दिखा रही है, ये पूरा बॉयकॉट का हुआ मीडिया जनरेटेड है। आई एम सॉरी, लाइक आई डोंट थिंक द रियलिटी इज दैट मच। वो पैसा नहीं है भैया लोगों के पास। अनुराग ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, इकोनॉमिक मंदी चल रही है, आर्थिक मंदी का दौर है। 2 साल कोविड में सारे धंधे ठप थे। लोग जो उधार ले लेके कोविड के 2 साल काटे हैं, वो उधार वापस करना है भाई, उन्हें नहीं है पैसे अपने पूरे परिवार को थिएटर ले जाने का। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि ये दौर बदलेगा, ये वक्त बदलाव का है, डिसरप्शन का है, पर चीज़ें एक नया इक्विलिब्रियम आएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसे चलते रहेगा। लेकिन ये भी लोग बोल रहे हैं जैसे कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, वो बाउंड्रीज ब्रेक हो गई हैं पूरी तरीके से, और ये अच्छी बात है। लेकिन इसके आप जैसे बोल रहे हैं ना कि लोगों का एक वो कैंपेन है कि बॉलीवुड खत्म हो रहा है, फिल्में नहीं चल रही हैं, तो इसके पीछे आप एक तो OTT के आने का भी, OTT जिस तरीके से इवॉल्व हुआ है इन 2 सालों में, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे ये भी लगता है, शायद आप भी मानेंगे, कि कंटेंट में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, और या हम अगर साउथ की कुछ तरीके की फिल्में चल रही हैं तो उसके पीछे पड़ गए कि वैसे ही फिल्में बनानी है, एक्शन ज़्यादा हावी होना चाहिए, जो कि कोर है हमारा जो है उसको छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, हर तरह की फिल्म चलती है, एक्शन फिल्में भी चलती हैं, लव स्टोरीज भी चलती हैं, फैमिली ड्रामा भी चलता है।
अगर आपने एक अच्छी ऑनेस्ट फिल्म बनाई है ना, जो लोगों के दिल तक पहुंचे, तो मुझे लगता है फिल्म चलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी, और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में सिर्फ बुरा काम हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि साउथ में सिर्फ अच्छा काम हो रहा है, या सिर्फ साउथ की। देखिए, साउथ की जो 4 फिल्में यहाँ चली हैं या 5 फिल्में चली हैं, 4 लैंग्वेज इंडस्ट्री में 10 महीने में 5 फिल्म चली हैं। ये कोई बड़ा अच्छा गणित तो नहीं लग रहा मुझे। उनकी भी फिल्में नहीं चल रही हैं, उन्हीं कारणों से नहीं चल रही हैं जो जिन कारणों से हमारी फिल्में नहीं चल रही हैं। सो मैं मानती हूँ, देखिए, कंटेंट बेहतर होने का तो हमेशा स्कोप है, ऑफ कोर्स है। इट्स नॉट ट्रू एंड बनता है नया किस्म का कंटेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, पर कभी कभी लोगों को अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं अच्छा लगता है। और पता है, साउथ का ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 10 साल से जो केबल टीवी पे डब्ड साउथ इंडियन फिल्में आई हैं ना, एक बहुत बड़े तबके ने उसको देखा है। बिल्कुल। तो वो जब थिएटर में हीरो को देख रहे हैं, वो उसका नाम नहीं जानते होंगे, पर वो पहचान रहे हैं उसे, क्योंकि उन्होंने 10 साल से उस बंदे की फिल्में डब देखी हैं। तो वो एक जो फेमिलियरिटी है ना, और ये एक साइलेंट चीज हुई जिसका हमें इल्म भी नहीं हुआ। तो ये सारी जो चीज़ है ना, आप कभी भी किसी भी समाज में जो चीज़ हो रही है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व स्टडी करते हैं हम, तो उसके कई अलग अलग कारण निकल के आते हैं। बट आई डेफिनेटली अग्री विद यू दैट कंटेंट बेटर होने का स्कोप हमेशा रहता है, डेफिनेटली यस। और एक और चीज बोली जा रही है कि वो जो छूटता है, जो कंटेंट तो एक अलग हिस्सा है, लोगों का यहाँ के इंडस्ट्री के स्टार्स का कनेक्ट जो है अपने फैंस के साथ, वो शायद थोड़ा कम हुआ है, जो कि साउथ के स्टार्स का वो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। इवन जैसे कि आप पे तो तोहमत लगते रहते हैं कि अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को बहुत छोड़ के रखते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उन पे ये दिखाया जाता है कि वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को बहुत पकड़ के रखते हैं। इस पे आप क्या कहोगे? नहीं, मुझे लगता है ये जो है, ये एक पूरी तरीके से एक एजेंडा, एक ये नैरेटिव, इस नैरेटिव को तो मैं सिरे से खारिज करती हूँ। ये सबसे बकवास नैरेटिव है कि आपको कैसे पता है कि लोग अपने घरों में क्या कर रहे हैं और अपने धर्म को क्या कर रहे हैं। एक तो आपको क्या लेना देना है उससे, सबसे पहली बात। लोग अपने घर में क्या कर रहे हैं, सबका जो रिलीजन और जो पर्सनल फेथ है वो एक प्राइवेट चीज़ है। वो लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कभी किसी को फ़र्क पड़ा है। मतलब बॉलीवुड में आज तक ऐसा कैसे है कि 100 सालों तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई कैसा, क्या रिलीजन, कैसे अपना क्या जी रहे हैं, किससे शादी कर रहे हैं, अपने बच्चे का नाम क्या रख रहे हैं, ये। और इन 8 सालों में सडनली तो बॉलीवुड तो नहीं बदला है ना, समाज बदला है। मतलब तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, ये बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है और फालतू के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। आपने वो एक बड़ा फेमस ना कुछ फोटोज आए थे बॉलीवुड स्टार्स के, किसी एक बंदे के साथ, वो कहा ये ISI का बंदा है। अब यार, मेरे लेवल पे मुझे लगता है मैं कुछ नहीं तो 1000 लोगों के साथ सेल्फी खिंचा चुकी हूँ। मुझे तो नहीं पता है कौन है जो सेल्फी मांगना है। कोई एयरपोर्ट पे आपको रोक लिया, बोला मैम सेल्फी, आप दे देते हो यार सेल्फी, तमीज में, शराफत में। अब आप मुझे बताओ कि A-लिस्टर बॉलीवुड का सेलिब्रिटी कहाँ कहाँ दुनिया में घूम रहा है और लाखों लोगों के साथ सेल्फी खींच रहे हैं। अब हम ID मांगेंगे लोगों का और पहले गूगल सर्च करेंगे कि आप क्रिमिनल है कि नहीं? इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने किस किस के साथ फोटो खिंचाया है, तो अब उनको हम गाली। इट्स नॉट पब्लिक फिगर अगर आप हैं तो ये रिस्क जो है पब्लिक फिगर होने का रिस्क है। इसके ऊपर फिर दिनों दिनों तक अब आप कैंपेन चलाएं टेलीविजन पे कि बॉलीवुड का ISI कनेक्ट है, बॉलीवुड, दिस इज ऑल रबिश, इट्स ऑल लाइज। जो साउथ के स्टार्स हैं उनको ये फेस ही नहीं करना पड़ रहा है, वो टारगेट ही नहीं हो रहे, क्योंकि ये जो बॉलीवुड को बॉयकॉट करने का एजेंडा है, ये जो लोग ये एजेंडा चला रहे हैं, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे सीमित हैं। उन्हें साउथ की इंडस्ट्री से दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका जो भी एजेंडा है वो सिर्फ हिंदी बेल्ट तक सीमित है। आई एम सॉरी, ये कड़वी और सच्ची बात यही है कि साउथ के एक्टर्स की पर्सनल लाइफ्स और पर्सनल चॉइसेस को कोई केयर करता है कि साउथ इंडियन एक्टर ने अपने बच्चे का नाम क्या रखा है? क्यों जानना चाहते हो आपकी करीना कपूर और सैफ ने अपने बच्चे का नाम क्या रखा है? क्या फर्क पड़ता है? आपकी जिंदगी में क्या हुआ उससे? आपने पूछा कि साउथ के एक्टर्स, आपके जो फेवरेट एक्टर्स हैं, उन्होंने क्या नाम रखे अपने बच्चों को? आप कर ही नहीं रहे उनको टारगेट। आप सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के एक्टर्स को टारगेट कर रहे हो क्योंकि आपको अपना कोई फायदा दिख रहा है उसमें। आपको या तो कोई राजनीतिक फायदा दिख रहा है या आपको कोई पैसे का फायदा दिख रहा है। आज मैंने देखा ट्विटर का एक हैंडल है जो बहुत ही बॉयकॉट कैंपेन चलाता है, पैसे मांग रहा है, डोनेशन ले रहा है ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करने के। ट्विटर पे खुला खुला बोल रहे हैं वो। इससे ज्यादा
क्या हो सकता है एजेंडा? आप पैसे मांग रहे हो उस चीज का। लेकिन ब्रह्मास्त्र तो धर्म के ऊपर है, हमारे जो कोर है जिस पे बात कर रहे मुझे हैं उसके पता नहीं बाद क्या क्या है ब्रह्मास्त्र के क्या मतलब सब्जेक्ट है, बट अच्छी फिल्म लग रही है। अस्त्रों और के ऊपर है, शिव है मतलब जिसमें, मुझे तो कोई फिर आइडिया क्यों? नहीं है वो फिल्म क्या है, पर वो गाने अच्छे लग रहे हैं, ट्रेलर अच्छा लग रहा है, मैं तो देखना चाहूंगी। आपने ये इंटरेस्टिंग टर्म मैंने पढ़ भी रहा था इसके बारे में, आप कहीं बोले भी थे कि पेड बॉयकॉट है, इवन हाँ पप्पूफिकेशन राहुल गांधी से हाँ, कंपेयर किया सेम चीज हिंदी है। फिल्म में। um, या नहीं, मैंने कहा है पहले और मैं अभी भी कहती हूँ, और अब तो मेरे पास प्रूफ पे, मैं अभी आपको इस इंटरव्यू के बाद स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगी कि ये जो बॉयकॉट और ये बॉलीवुड को ब्रिंग डिस्ट्रॉय बॉलीवुड, ऐसे ऐसे ये इंटरनेट पे आपको दिख जाएंगे, डिस्ट्रॉय बॉलीवुड, बॉयकॉट बॉलीवुड कंप्लीटली, वो नाम दे रहे हैं बॉलीवुड का। ये तो खुद ही एक, मतलब ऐसे थोड़ी फ्रैंकली अगर बोले तो ये तो खुद नंगे हैं। ये तो खुद ही अपनी असलियत दिखाते रहते हैं, पैसे मांगते रहते हैं, किस किस्म की बातें करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इन्हें इतनी अटेंशन क्यों दे रहे हैं। कौन है ये लोग? कोई रैंडम बेरोजगार। अब यार इस देश में एक 1.3 बिलियन पीपल का देश है, आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी है। आप एक बंदे को बोलोगे बेटा तुम्हें ना 100 अकाउंट खोलने हैं, तुम्हें हर ट्वीट के 10 रुपए मिलेंगे, वो बंदा नहीं बोलेगा कि मैं 1000 रुपए कमाना चाहता हूँ पर डे। उसकी तो अच्छी खासी नौकरी चल रही है, उसे क्या फर्क पड़ता है, वो तो करेगा ही। सो ऑफ कोर्स इट इज कंप्लीटली एजेंडा ड्रिवन, इट इज कंस्ट्रक्टेड। एंड लेट मी टेल यू, ये एक बहुत दुख की बात है इसमें एक चीज, और ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। बॉलीवुड सिर्फ वो 10 हीरो हीरोइन और ए लिस्टर नहीं है जिनसे आप नफरत कर रहे हैं, जिनके लिए आप नफरत पैदा कर रहे हैं। बॉलीवुड में हजारों पर डे पे क्रू मेंबर्स और टेक्नीशियन काम करते हैं। इस इंडस्ट्री ने लाखों अनपढ़ लोग, जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं लेकिन जिनके पास स्किल है, जिनके पास हाथ की स्किल है, जो आर्ट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, कैमरा डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं, उनको और उनके परिवारों को पाला है। उनको इतनी कमाई दी है कि उन लोगों ने अपने घर वर खरीदे, अपने बच्चों को पढ़ाया है, लाखों लोगों को रोजगार दिया इस इंडस्ट्री ने। आप क्यों छीन रहे हैं लोगों का रोजगार? क्या अच्छा होगा बॉलीवुड के बंद हो जाने से? ये जो बेरोजगारी का एक और नया चैप्टर आप खोलेंगे, ये कोई अच्छी चीज है? ये कोई देशभक्ति का काम कर रहे हैं आप कि इसी देश के नागरिक को की रोजगार आप छीनना चाहते हैं? इट्स कम। अब हर सिरे से आप इसको देखें, ये एक बकवास कैंपेन है जो निरर्थक है और जो हानिकारक है। बिल्कुल। अब आपकी फिल्म की तरफ चलेंगे, लेकिन लास्ट एक सीरियस क्वेश्चन पूछूंगा। ये आपको मतलब लोग टैग करते हैं कि आप एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस वाले हो, लेकिन ये तो जब आपने राहुल की बात की तो वो कांग्रेस वाले लोग भी आपको बोलेंगे, तो आप तो एक तरीके से मेरे ख्याल से न्यूट्रल हो, किसी के साथ नहीं हो। नहीं, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। मैं इस देश के संविधान के साथ हूँ। मैं समझती हूँ कि हमारे देश का जो अगर आप अपने देश के बेसिक डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर मॉडर्न इंडिया का गढ़ा गया है, मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आप उस डॉक्यूमेंट को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप क्या, मतलब क्या आपका क्या राष्ट्रवाद है? तो मैं बहुत स्ट्रांगली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रो हूँ, और मैं नफरत के खिलाफ हूँ। वो चाहे नफरत की राजनीति जो करे, आप अगर धर्म के नाम पे दंगे भड़काएंगे, आप चाहे जिस पार्टी के भी हैं, मैं ज़रूर कहूँगी कि आप गलत काम कर रहे हैं। मैं खुद आगे से बोलती हूँ कि 84 के जो दंगे हुए जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, वो बहुत गलत हुआ। वो इस देश का एक सबसे काला इतिहास है। तो इट्स नॉट अबाउट पार्टी या वट एवर, इट इज़ कि आपके जो एक्शंस हैं हम उस पर जज करेंगे। और मुझे भी ये लगता है कि आप हमें एक्शंस जो है ना, निजी जिंदगी में भी अपने बॉयफ्रेंड और अपने नेता को एक्शन पे जज करो। ये है मेरा मानना। उनकी मीठी बातों में मत पड़ो। ये है मेरा सिंपल मानना। फिल्म जो है आपकी जहाँ चार यार, इसके बारे में बात करते हैं। आपके अभी तक जितने भी किरदार रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं, बहुत वैसे जो आपसे रियल आपकी जो लाइफ का पर्सोना है, आप इंडिविजुअलिटी है, उससे मिलते हुए। इसमें थोड़ा अदर वे राउंड है, अलग ही। तो ये करने के पीछे कारण क्या? बहुत वही कारण था कि मेरे सारे जो किरदार हैं, अगर आप देखें, एक तरीके से दबंग हैं, एक तरीके से इवन चंदा जैसा किरदार जो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय इतना है
कि उसकी जो शक्ति है, उस किरदार की जो शक्ति, एक माँ की जो शक्ति होती है वो निकल के आती है। बाकी तो ऑफकोर्स अनारकली और वारा, वीरे दी वेडिंग के बहुत ही मुखर बेबाक टाइप के किरदार हैं। और अगर आप रांझना में देख लें, बिंदिया भी बहुत फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी है, या जो फ्लैश में जो मैंने किया, या इवन रसभरी जो एक बड़ी फ्लैम्बॉयंट किस्म की किरदार है उस टाइप का। मैंने कभी दब्बू किरदार नहीं किया था। तो एक्चुअली जब मैंने फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने कमल जी से रिक्वेस्ट की कि सर मैं कर लूँगी लेकिन आप मुझे ये रोल दो, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ नया है। और नॉट जस्ट, जैसा कि आपने सही तरीके से कहा कि नॉट जस्ट एज एन एक्टर, बट एक जो पब्लिक इमेज है ना कि ट्विटर पे लड़ाई करती रहती है, बोलती रहती है, मुखर है, बेबाक है, और अल्लाह क्या आउटस्पोकन है, बोल्ड। यार मैं थक चुकी हूँ, मेरे को ये वर्ड बोल्ड बहुत बेकार लगता है और मुझे वर्ड आउटस्पोकन बहुत गंदा लगता है। क्या मतलब सच बोलना आउटस्पोकन होना होता है? आपने मुझे एक सवाल पूछा, मैंने सीधा सीधा सच्चा जवाब दिया, ये आउटस्पोकन होगा? नॉर्मल चीज होनी चाहिए ना समाज में कि हम नहीं, एक्चुअली क्या है, वो हमारी सोसाइटी का ये एक गलत एक धारणा बना दी गई है कि औरतें बोल नहीं सकती। अब वो है भी कि अगर आपके घर में कोई है और अगर वो अपना ओपिनियन रख रहा है, महिला खासकर, तो आप अपना काम करो ना, किचन में रहो, अपनी बात मत करो। करेक्ट। सो बट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार उस दुनिया की वैसी औरत जो नहीं बोलती है, वो करके एक चैलेंज था मेरे लिए कि क्या मैं इसे कर भी पाऊंगी? क्या आप जिसकी स्वरा के बारे में एक इमेज है अपने मन में, और जो आपने स्क्रीन पे भी देखा है, जो आपने ट्विटर पे भी देखा है, सोशल मीडिया पे भी देखा है, क्या मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि नहीं ये शिवांगी है, ये स्वरा नहीं है? ये शिवांगी से बहुत डर लगता है अपने पति से। हर चीज पूछ के करती है। हाँ, हर चीज पूछ के करती है। इसका पेट लाइन है, इनसे पूछ लेते हैं, इन्हें बता देते हैं। और इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है कि देखिए नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ये क्या कहेंगे। तो ये मेरे लिए चैलेंज था, और जो कि मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं किया है। मतलब माँ बाप से परमिशन ली थी बचपन में, और जब हम कॉलेज में थे कि यहाँ चले जाएं, आपकी गाड़ी ले जाएं, यहाँ बाहर जाना है, इस टाइप का। लेकिन पिछले 10 साल से जब से बम्बई में अकेले रह रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जिंदगी है, तो वो मेरे लिए चैलेंज था। कैन आई पुल दैट ऑफ एज एन एक्टर? कैन आई पुल दैट ऑफ? आई होप आई कैन। वो जब किरदार शिवांगी का निभा रहे थे, वो आपस में एक कॉन्शियस में द्वंद चल रहा था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई द्वंद नहीं था। देखिए, मेरा मानना है कि एक तो मुझे ये हमेशा लगता है, मुझे एक बार एक लड़के ने मुझे कहा था कि यार तुम्हें ऐसे कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम किसी बार में टेबल पे नाच रही होगी शराब पी के, पर तुम तो यहाँ छन्नी पकड़ के करवा चौथ मनाना चाहती हो। एंड मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो, क्योंकि मुझे लगा कि आप, ये तो आपकी धारणा है ना, क्यों नहीं कर सकती एक लड़की दोनों चीज़ें? क्यों नहीं कर सकती? पार्टी क्या है ये अंतर्द्वंद? पार्टी करने में एक यंग इंसान पार्टी भी कर रहा है और अपने जो भी धर्म और अपने जो भी आपके रीति रिवाज हैं उसे भी निभा रहा है। What is the problem there? So similarly for me, I feel like why can't a person like me, I can be liberated and आज़ाद और ये सब, और मेरे अंदर जो डिवोशन और सिंसियरिटी है शिवांगी की है अपने परिवार के प्रति, वो क्यों नहीं हो सकती है? और जबकि है एक्चुअली, मैं बहुत, लोग ऐसे बड़े हो जाते हैं, मैं बहुत घरेलू लड़की हूँ, मुझे बहुत मजा आता है ये परिवारवाद, और मतलब परिवारवाद नहीं पर रिश्तेदारी और ये पारिवारिक इन चीजों में, और मैं बहुत क्लोज हूँ अपने सारे रिलेटिव्स से और अपने फ्रेंड्स उनके भी परिवारों के साथ, और मेरे को हमेशा, और मुझे मम्मी पापा और जो थोड़े उम्र दराज लोग हैं बड़े पसंद आते हैं, नानी नाना दादी दादा मम्मी पापा सबके मुझे बड़े पसंद आते हैं। आई लाइक ओल्ड पीपल अ लॉट, बिकॉज मुझे ऐसे अपनी नानी और नाना याद आते हैं, अपनी दादी दादा। कभी कोफ्त नहीं होता स्वरा कि जो आपके जैसे, मैं आपको जानता हूँ, सौम्य हैं दिल से और रिलीजियस भी हैं, स्पिरिचुअल हैं, हर चीज़ें, लेकिन जो इमेज है, जो परसेप्शन बना दिया गया है वो कुछ और है, बहुत ही स्ट्रांग है और इस तरीके से, और बच के रहो, कुछ भी वो ट्वीट कर देगी या फिर बोल देगी, ऐसा? I mean, I suppose वो थोड़ा सा मेरी गलती भी होगी उसमें कि मैं ज्यादा बेबाक थी, या मैंने बिल्कुल केयर नहीं किया कि लोग क्या सोचेंगे। वो है मेरे अंदर, वो भी है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। वो मैं बिल्कुल बट आई फील ये वो थोड़ा सा ना एक्टर, अगर आप एज एन एक्टर, हमारी पहली एक्सरसाइज होती है इनहिबिशन तोड़ना, और ये जो लाज शर्म है, ये कॉन्सेप्ट, अगर आप ये सारी चीजें, इसका वेट लेके चलेंगे जिंदगी में, आप एक्टर तो बन नहीं सकते। और मैं स्टार वार नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ बेसिक एक्टिंग का काम, क्राफ्ट एक्टिंग का। तो हाँ, मतलब अगर मैं थोड़ी केयरफुल रहती, अगर मैं थोड़ी इमेज कॉन्शियस रहती, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नहीं करती।
लेकिन फिर मैं अपने प्रति जो मेरा चरित्र उसके प्रति सच्ची नहीं रहती। मैं हूँ इम्पल्सिव, मैं हूँ थोड़ा दिल से सोचने वाला इंसान, और जो मन में आए बोल दिया, वो बुरी चीज़ भी है, वो अच्छी चीज़ भी है, वो मेरा इमोशनल ट्रूथ भी वही है। उस वजह से मैं मेरा अपने काम के प्रति जो शिद्दत है वो वहीं से आता है। तो नहीं हूँ मैं उस तरीके से चालू, और लाइक चालू नहीं, चालू बुरा वर्ड है, चालाक। मैं चालाक नहीं हूँ स्ट्रैटेजी को लेकर, पर ठीक है यार, जिंदगी आप सीखते हैं। लेकिन इसीलिए तो आपको लोग पसंद भी करते हैं। अब ठीक है यार, लोग वो पसंद भी करते हैं, गाली भी देते हैं, ओके, मैं आई कांट। तो सबको आप मेरे ख्याल से सबको एक तरीके से वो नहीं कर सकते। यू कांट प्लीज एवरीवन, दैट्स नॉट माय जॉब। एंड मेरा एक काम एज अ पब्लिक पर्सन मैं जरूर ये कहूंगी, और ये मेरा चैलेंज है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान एक भी होगा जो मुझसे जिंदगी में मिला है जो बोलेगा कि ये बदतमीज लड़की है या इसका बर्ताव ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी डिसरिस्पेक्टफुली किसी को ट्रीट किया। लड़ाई हुई हो तो फिर वो दोनों तरफ से हुई होगी, वो भी बहुत कम, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, क्योंकि कुछ बहुत गंदा हुआ होगा जिसपे मैं भड़क गई होंगी। लेकिन नॉर्मल इंटरेक्शन में मैंने हमेशा लोगों को इज्जत से वो किया। मेरा दैट इज हाउ मच आई कैन डू। बाकी आप ट्विटर पे और ट्विटर पे इतना झूठ, और मतलब सोशल मीडिया पे मैं अक्सर देखती हूँ ये जो मीम्स होते हैं ना, ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। क्योंकि आप मेरा फेस डाउनलोड करके, आपका किसी का भी फेस डाउनलोड करके आप तो कोई भी ट्वीट और कोट चिपका दोगे, कौन चेक कर रहा है कि स्वरा ने सही में। एक मैंने देखा था इतना स्टूपिड, एक कोट है कि मैं बोल रही हूँ कि रामनवमी मत सेलिब्रेट करो, कुछ ऐसा रामनवमी को लेकर कुछ मैंने ऐसे बुरी बात कही। मैंने जिंदगी में आज तक रामनवमी, दशहरा कुछ कभी किसी को ऐसा बोला नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है त्योहार। मैं तो कहती हूँ कि भैया और थोड़े एक्स्ट्रा एक दो और त्योहार होने चाहिए, हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि त्योहार तो खुशी का माहौल है। इससे बेटर अच्छे कपड़े पहनो, मजे करो, खाना खाओ, प्रसाद पकाओ, खाओ, पूजा करो, इट्स फन। सो आई कांट कंट्रोल लाइज, बट आई कैन कंट्रोल। मुझे पता है कमल जी ने बोला था, आप उनका इंटरव्यू करेंगे तो उनसे पूछना, कमल जी ने मुझे बोला, पता है स्वरा, तुम्हारे बारे में जो मुझे इमेज था और तुम जो हो वो मतलब जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कहा सर ये तो इंटरनेट की गलती है ना। मैं तो अभी मिल रही हूँ आपसे। बेसिकली सोशल मीडिया, इंटरनेट की वजह से एक गलत इमेज बन जाती है और लोग उसी को फॉलो करने लगते हैं कि ऐसे ही है या ऐसा ही है। आप जहाँ 4 यार की बात करूं तो क्योंकि इसमें भी फीमेल लेड फिल्म है, और आपकी जो लास्ट जो सक्सेसफुल फिल्म है वीरे, जिसको इतना पसंद किया गया, उसमें भी फीमेल लेड थे। अब दोनों का कंपैरिजन लोग कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हो? मुझे तो मैं बिल्कुल, मुझे कहता करो कंपैरिजन, अच्छी बात है। मैं तो मजाक में ये भी कहती हूँ कि भैया आप ही मांग रहे थे वीरे का सीक्वल, हमने बना के दे दिया आपको। वीरे का, मेरा एक दोस्त कहता है ये है वीरे का सीक्वल राई के तेल में डूबा हुआ। मैंने कहा हाँ, वो हमने अर्बन एक इंग्लिश स्पीकिंग दुनिया दिखाई थी, एक फैंसी कूल टाइप की। ये हम आपको एक जमीनी दुनिया दिखा रहे हैं, एकदम देसी। और एक तबके की दोस्ती की कहानी थी, एक दूसरे तबके की दोस्ती की कहानी है, दोनों हमारे ही समाज और हमारी दुनिया का हिस्सा है। इसमें मुझे लगता है ये बहुत हार्ट वार्मिंग कहानी है। मुझे लगता है ये इमोशनली बहुत प्योर और बहुत कंपेलिंग कहानी है, क्योंकि आई थिंक, और सबसे खूबसूरत बात है कि एक, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, मैंने कमल सर को कहा था कि आप, एक आदमी ने लिखी है ये कहानी, इतने खूबसूरती से, इतनी सहानुभूति से, इतनी एम्पथी से आपने औरतों की जिंदगी को समझा है कि विवाह इस देश में, इस समाज में, साउथ एशिया में कैसे अक्सर महिलाओं को निगल जाता है, कि उनकी पूरी जिंदगी निगल लेता है विवाह, कि आपकी पूरी जिंदगी फिर पति, बच्चे, खाना, टिफिन बांधना, उनका दफ्तर पहुंचाना, ये इसी में निकल जाती है। सो आई थिंक दैट ये एक ऐसी कहानी है जो रेजोनेट करेगी सबके साथ, क्योंकि अगर आप महिला खुद भी ना हो ना, लेकिन आप ये देखेंगे आपको कम से कम एक या दो, जिन महिलाओं को आप निजी रूप से जानते हैं, करीब है जिनके, आपकी माँ या बहन या मासी या चाची या क्या पता पत्नी या कोई भी, आपको उनकी झलक दिखेगी इस फिल्म में। एक लिबर्टी सा भी देंगे कि महिलाओं को, जो वो जैसे आप बोल रहे हैं कि शादी में हर चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं, अपने बच्चों के लिए लाइफ जीती हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने साथ इन लॉज के लिए, उनके लिए शायद वो एक फीलिंग होगी। आई रियली होप सो। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल फिल्म एंड इट्स अ फैमिली फिल्म। एंड वही वो ये कहानी ना, ये कैमरा, हमने हमेशा कैमरा लाइक बाहर की दुनिया दिखाई है, ये कैमरा हम उन अंधेरे कोनों, किचन के चूल्हे के पास जो अंधेरे कोने हैं, जहाँ महिलाएं अपनी खाना बनाते हुए अपने अधूरे सपनों के बारे में सोचती होंगी या क्या,
हम वहाँ ले गए कैमरा, और मुझे लगता है वो बहुत खास चीज़ है। और जब इतने अर्बन और एलीट टाइप की वीरे दी वेडिंग को लोगों ने पसंद किया, तो उम्मीद करता हूँ जब ये इतनी मासी और हर किसी के दिल से, जो खासकर हमारी सोसाइटी है वो मिडिल और या क्लास मिडिल और अपर क्लास, मिडिल या क्लास, इससे ज्यादा ताल्लुक रखते हैं लोग, तो उस पे बहुत ज्यादा लोगों को वो टच करेगी। जी, आई होप सो, बिकॉज सच्ची फिल्म है, इमोशनली ट्रू, मजेदार फिल्म है, मौज है इसमें। और जो आप उस टाइम कह रहे थे ना कि ऑनेस्ट ऑनेस्ट फिल्म है, स्वीट ऑनेस्ट, लाइक आई रियली लाइक, बहुत दिल से हमने बनाई है, एंड इट्स रियली फन, लाइक हंसी आएगी आपको, लाइक मजे आएंगे आपको। हीरोइन लाइक करीना के लिए वही वर्ड एक है कि शी इज अ हीरोइन इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड, द लास्ट ऑफ द हीरोइंस। बाकी सब एक्टर आप बोले, करीना हीरोइन है। कचरा। सर आप आम कैसे खाते हैं? काट के या चूस के? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ अभी। मैं पूछूंगी यार मेरे को अपने साथ एक फिल्म में कब लेने वाले हो?